अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ इट्स अबाउट माउस होवर एंड माउस होवर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी बिकॉज Selenium is already provided a class with the name of actions. So by using the action class आप बहुत आसानी से अपने जो पेरेंट आइटम्स हैं या मेन्यू आइटम्स हैं उसके ऊपर आप होवर कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा टेस्ट केस है कि जी आपने मेन्यू आइटम पे जाने के बाद किसी सब आइटम को टारगेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, राइट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट के सेटअप पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हो और प्रोजेक्ट के सेटअप के हवाले से अवेयरनेस नहीं रखते, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप मेरा जो डे 1 का सेशन है ऑलरेडी अपलोडेड है उसको आप देख सकते हो, राइट। सो प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो टारगेट वेबसाइट है उसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक्शन की क्लास को डिफाइन करना होगा। सो वेरी सिंपल, एक्शन जो कि दिस क्लास इट्स प्रोवाइडेड बाय द Selenium, और बाय यूजिंग द एक्शन क्लास आप जो माउस के एक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो अभी हमारा टेस्ट केस है कि माउस होवर करना है मेन्यू आइटम्स के ऊपर। सो वेरी सिंपल, एक्शंस की क्लास को आपने लिखना है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट सपोज मैं कह देता हूँ जी मेन्यू आइटम्स इज इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एक्शंस का। और एक्शन को सबसे पहले जो इसकी रेलेवेंट इंपोर्ट्स हैं उसे भी हम कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक रेड लाइन आ रही है। इट मीन्स कि अगर आप इसको होवर करो सो इट सेड्स कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है विच इज़ अ वेब ड्राइवर। तो ऊपर वेब ड्राइवर जो है उसका ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं ड्राइवर, सिंपल। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ये करना होगा कि जिस भी मेन्यू आइटम को आप टारगेट करना चाह रहे हो, जैसे मेरे केस में होम में भी सब आइटम्स हैं वैसे, लेकिन आई वुड गो फॉर द सेकंड आइटम। तो इसे मैंने सिंपल इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद इसका एक्स पाथ देख लेते हैं कि इसका जो डॉम है स्ट्रक्चर वो किस तरह का है। सो वेरी इजी, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक यूनिक आईडी है। सो सेक्शंस में जाके हम अपने जो रेलेवेंट मेन्यू आइटम है जो कि UL LI2 में है इसे हम टारगेट कर लेते हैं। तो एक्स पाथ लिखने का तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। डबल स्लैश से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद जिस भी जगह से आप स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेक्शन है। सेक्शन में एट द रेट के बाद आप इसकी जो प्रॉपर्टी है, इनर प्रॉपर्टी जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो उसे स्पेसिफाई करो, और उसके बाद आपने जो इसकी वैल्यू है उसे स्पेसिफाई करना है। तो अगर तो आपकी वैल्यू सही है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, अगर तो आपके एक्स पाथ में कोई प्रॉब्लम है तो वो हाईलाइट नहीं होगा। सो इट जस्ट अ सिंपल इंडिकेशन कि अगर आपका एक्स पाथ बिल्कुल ठीक है तो वो आपके कोड में येलो कलर से, जैसे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, वो हाईलाइटेड कर रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली nav का टैग है, तो स्लैश हम nav लिख देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कोई और UL तो नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक ही UL है, तो स्लैश UL। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल LIs हैं, ठीक है। तो आप याद रखो कि अगर आपके पास सेम टैग नेम है और आप किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको उस टैग के आगे स्पेसिफाई करना होगा उसका नंबर। अब चूंकि मैं जो मेन्यू आइटम नंबर 2 है उसको होवर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अगर मैं 1 करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर बाय यूजिंग द वेब एलिमेंट, वेरी सिंपल लॉजिक, यहाँ पर मैं आइटम्स इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, क्योंकि हम एक्स पाथ के थ्रू कर रहे हैं तो ये मैंने इसको एक्स पाथ डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैं अपना एक्स पाथ पेस्ट कर देता हूँ एंड सिंपल। अब मुझे क्या करना होगा, इसकी क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं वेब एलिमेंट की। बाय द वे आई एम यूजिंग Ctrl Shift O, इट्स अ शॉर्टकट की, बट आप होवर करके भी
इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा उसमें चूँकि हमने एक्शंस का एक ऑब्जेक्ट बनाया है मेन्यू आइटम, और जिस जगह को हम टारगेट करना चाह रहे हैं माउस होवर के लिए उसे भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो अब हम मेन्यू आइटम का जो कि एक्शन का ऑब्जेक्ट है उसे यूज़ करते हुए हम अपना जो रेलेवेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर है मूव बाय ऑफसेट, मूव टू एलिमेंट और मूव टू एलिमेंट और उसके बाद ऑफसेट। तो हम ऑफसेट तो नहीं दे रहे, बट हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इनफैक्ट अपना जो आइटम इसको टारगेट करने जा रहे हैं, तो आई वुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो मूव टू एलिमेंट, भाई ये जो मूव टू एलिमेंट है ये कहाँ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो इसको मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, आप भी ऐसे ही स्पेसिफाई कर सकते हो। जिस भी अगर लेट सपोज एक से ज़्यादा अगर आपके पास आइटम्स हैं, अगर आप उसके ऊपर बारी बारी होवर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द इंडेक्स नंबर। और अगर आप सिर्फ वन आइटम के ऊपर माउस होवर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, सो बाय यूजिंग दिस प्रैक्टिस आप कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी स्पेसिफाई किया है कि इस एलिमेंट पे जाओ, लेकिन इसके जो फर्दर फंक्शंस हैं बिल्ड डॉट परफॉर्म, दैट्स ए की फंक्शंस जो कि हेल्प आउट करेंगे आपको माउस होवर का एक्शन परफॉर्म करने में, राइट। सो इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद एक दफ़ा अपना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स वेट। क्रोम हमारा लॉन्च हो चुका है और एज पर एक्सपेक्टेशंस देखिए सेकंड आइटम के ऊपर इसने होवर किया एंड दैट्स इट। अगर मैं एल नंबर लेट सपोज इसके जो आगे मेकअप है उसको टारगेट करना चाहता हूँ तो वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा, सेव करता हूँ कोड को, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब एज पर एक्सपेक्टेशंस हमारा जो थर्ड मेन्यू आइटम है उसके ऊपर माउस ओवर का एक्शन होना चाहिए। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस समझ आई होगी, और आपकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप समझते हो कोई कन्फ्यूजन है आपको इसके हवाले से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चंस को। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मूविंग फॉरवर्ड इन कमिंग वीक्स मैं इसी तरह की जो बेसिक वीडियोस हैं सेलेनियम ऑटोमेशन के हवाले से बनाता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।